कल तक जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अयोध्या चंदा चोरी को लेकर गले फाड़ रहे थे, अचानक से हिंदुओं के सबसे बड़े हमदर्द बनने की कोशिश करने लगे थे। कल तक जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करने का अधिकतम प्रयास कर रहे थे, ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे थे, आज वही शिवपाल यादव रामपुर की जेल में आजम खान से मिलने जाते हैं और जेल से निकलकर कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। सोचिए, सत्ता पाने के लिए बयानबाजी और दोहरे मापदंड का स्तर कितने नीचे गिर चुका है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी जब राम मंदिर बन रहा था तो समाजवादी के हर एक नेता चढ़ चढ़ कर भाषण दे रहे थे इसके विपक्ष में, और जब चंदा चोरी का मामला आया तो आरोप लगाया जाता था कि साधु संत चोरी किए हैं। कभी कहा जाता था कि सपा ही हिंदू समाज की असली चिंता करती है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करवाना, परशुराम जयंती पर छुट्टी देने की बात करना या परशुराम जी की मूर्तियां लगवाना, अनेक कार्य कर रहे थे लोग। शिवपाल यादव खुद जगह जगह जाकर अपनी धार्मिक निष्ठा और ब्राह्मण के प्रति अपनी हमदर्दी का ढोल पीटते नजर आ रहे थे। ऐसा दिखाया जा रहा था कि भाई साहब, सपा ही अब सिर्फ हिंदू हितैषी है बस। लेकिन जैसे ही रामपुर जेल से शिवपाल यादव बाहर आते हैं, उनके हिंदू प्रेम की झूठी कलाई खुल जाती है और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। गृह मंत्री जो है ना, वो देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा पद है। ये पद उसे देने की बात कही जा रही है जिसके ऊपर अनेक गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको सजा मिली है कोर्ट से। आइए जरा हिसाब किताब करते हैं कि शिवपाल यादव जिस व्यक्ति को ये पद देने की बात कर रहे हैं उसका कानून व्यवस्था में क्या रिकॉर्ड है। देखिए, आजम खान पर 80 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और हम आपको बताएंगे उन मामलों के बारे में जिसमें उनको सजा भी मिल चुकी है। पहला है फर्जी प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड का मामला। आजम खान और उनके बेटे को 2019 में फर्जी प्रमाण पत्र रखने के लिए दोषी करार दिया गया था। इसमें आजम खान और उनके पुत्र को 7 साल की सजा मिली थी। दूसरा है डूंगरपुर बस्ती केस लूटपाट का। डूंगरपुर में गरीबों के घर को कब्जा करने, लूटपाट करने और धमकी देने का आरोप है इन पे, और इसके लिए आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तीसरा है सरकारी काम में बाधा और उपद्रव। ये मुरादाबाद का 2008 का मामला है, जहां पर जाम लगाने, सरकारी अफसरों को धमकाने और दंगा फैलाने का आरोप लगा था। इसमें अदालत ने आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई है। चौथा है भड़काऊ बयान का। 2019 में आजम खान ने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए अनेक तरह के गलत भाषण दिए थे, जिसमें इनको आरोपी पाया गया है। इस मामले में इनको सजा होने के बाद इनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। पांचवा है जौहर यूनिवर्सिटी जमीन हड़पने और किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप। ये जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए गरीब किसानों की जमीन हड़प लिए थे, इसमें भी इनको आरोपित घोषित किया गया है। जिस व्यक्ति को कानून में धोखाधड़ी, डबल प्रमाण पत्र रखने की धोखाधड़ी, गरीबों को सताना और भड़काऊ बयान के मामले में जेल भेजा गया हो, उसे सपा देश का गृह मंत्री बनाने का सपना देख रही। अब जरा आप सोचिए कि क्या ये देश की सुरक्षा एजेंसियों का अपमान नहीं है? क्या ये उस अदालतों का अपमान नहीं है जिन्होंने इसको सजा सुनाई है? समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव को यह समझना पड़ेगा कि जो अपराधी है उसे आप इतना बड़ा पद देने की जो चेष्टा कर रहे हैं वो जनता के साथ साथ देश के लिए भी खतरनाक है। एक तरफ आप हिंदूवादी बन रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन कटमुल्लू की तरफ भी नरमी दिखा रहे हैं। ये दोनों नहीं हो पाएगा।